हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे गैसेस के एक्सचेंज के बारे में। कैसे ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होकर हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचती है। हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है और फिर वो डिफरेंट टिश्यूज तक पहुंचती है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसकी सेंट्रल एटम आयरन है और आयरन की हेल्प से ही वो ऑक्सीजन को कैरी कर पाता है। ये एक टेट्रामर है, यानी कि इसके 4 सब यूनिट्स हैं और ये चारों सब यूनिट्स ही ऑक्सीजन से बाइंड करते हैं। इन चारों सब यूनिट में एक एक बाइंडिंग साइट है ऑक्सीजन के लिए और ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग शो करता है। यानी कि जब एक सब यूनिट ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो ये फेवर करता है दूसरे सब यूनिट को ऑक्सीजन से बाइंड करने में, और इसी तरीके से ये सेकंड सब यूनिट थर्ड सब यूनिट को फेवर करता है ऑक्सीजन से बाइंड करने में, और ये थर्ड फोर्थ सब यूनिट को फेवर करता है। और इस तरह से हर बाइंडिंग दूसरी बाइंडिंग के लिए फेवरेबल करती है सर्कमस्टांसेस को कि वो नेक्स्ट ऑक्सीजन से बाइंड कर सके। इसीलिए जो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व आता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आता है, वो आता है एक सिग्मोइड कर्व। पहले पहले सब यूनिट से बाइंड करेगी ऑक्सीजन, फिर दूसरे से, और इस तरह से जाते जाते वो एक सैचुरेशन लेवल पर पहुंच जाती है जहां पर वो और ज्यादा ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास सिर्फ 4 सब यूनिट थे। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ तो बाइंड करती ही है, लेकिन इसके अदर वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर भी ट्रांसपोर्ट की जाती है, विच इज अराउंड 3%। 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जबकि 3% वो डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी प्लाज्मा में बहुत कम है, जबकि इससे ज्यादा सोल्यूबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की है, विच इज 7%। हर 100 ml ब्लड ट्रांसफर करता है 5 ml ऑक्सीजन को टू डिफरेंट टिश्यूज। कार्बन डाइऑक्साइड 3 फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट किया जा सकते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है तो वो बनाती है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, जो कि 20 to 25% ही इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, जबकि 70% बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होती है। ये बाइकार्बोनेट बनता कैसे है? जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स होकर कंबाइन होकर बाइकार्बोनेट बनाती है, साथ में एक प्रोटॉन बनाती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और इस तरह से 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है। नेक्स्ट 7% जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में, जैसे मैंने बताया था कि ऑक्सीजन से ज्यादा सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 7% जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर और डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचती है। हर 100 ml ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि वहीं ऑक्सीजन 5 ml ट्रांसपोर्ट हो रही थी इन 100 ml ऑफ ब्लड। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंडिंग को इफेक्ट करते हैं, जिसमें पहला है पार्शियल प्रेशर। अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड कर रही है तो वहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होना चाहिए, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लो होना चाहिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हाई होगा तो वो तो कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड कर जाएगी। पीएच हाई होना चाहिए, लेकिन प्रोटॉन्स लो होने चाहिए। प्रोटॉन लो होने का मतलब ये होता है कि पीएच जो है वो हाई होगा और टेम्परेचर कम होना चाहिए। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग के लिए ये सारी चीजें ऑपोजिट है। कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, ऑक्सीजन का कम होना चाहिए, प्रोटॉन्स का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, यानी कि पीएच कम होना चाहिए, एनवायरनमेंट थोड़ा सा एसिडिक होना चाहिए, और टेम्परेचर हाई होना चाहिए। वहीं अगर हम, ये तो बात हो गई ऑक्सीजन की बाइंडिंग की, लेकिन जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है तो उसे डिसोसिएट भी होना होता है,
उस डिसोसिएशन में ये सारे फैक्टर्स उल्टे हो जाएंगे, यानी वो हो जाएंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग को फेवर करते हैं। इसको आप और सही से समझ सकते हैं, जब हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और वो एल्वेओलाई में आ रही है, तो वहां पर उसका पार्शियल प्रेशर 104 mmHg है। और हमें पता है कि ऑक्सीजन एल्वेओलाई में ही हीमोग्लोबिन से कंबाइन करेगी। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर 104 है, पीएच अराउंड 7.6 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है। तो ये सारे फैक्टर्स ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन को बाइंड हो जाना चाहिए। ये सारे फैक्टर्स इस बात को फेवर कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट होती है और हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर बनाती है, जो कि हमारा हार्ट ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट ऑर्गन्स में। अब जब ये डिफरेंट टिश्यूज के पास जा रहा है ये ब्लड, तब वहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, जो कि है यहाँ पर सिर्फ 40 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड का है 45 mmHg। इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाती है हीमोग्लोबिन से, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बनाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। यहाँ पर टिश्यूज में पीएच भी कम होता है, विच इज जस्ट 7.2 अप्रोक्सीमेटली। पीएच कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, इसलिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगा और बनाएगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, विच इज फर्दर ट्रांसपोर्टेड टू बैक टू एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई में जाकर सर्कमस्टांसेस एकदम ऑपोजिट हो जाते हैं, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट हो जाती है हीमोग्लोबिन से, और फिर दोबारा से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है, और इस तरह से साइकिल चलती रहती है, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके रेगुलेशन की। हाइंड ब्रेन, ब्रेन के अंदर तीन पोर्शंस होते हैं, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में मेड्यूलर रीजन जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है एक रिदमिक सेंटर, जो कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को। उसको इससे ही लगा हुआ या इसके एडजेसेंट होता है पॉन्स, जिसमें होता है नीमोटेक्सिक एरिया। ये भी रिदमिक सेंटर के को भी देखता है, और ये सिग्नल करता है कि कब रेस्पिरेशन के रेट को चेंज करना है। एक एरिया जो मेड्यूला के पास होता है उसे कहते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया। ये सेंसिटिव होता है टू CO2 और प्रोटॉन के अमाउंट को। CO2 और प्रोटॉन का अमाउंट अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब रेस्पिरेशन स्लो है। जैसे ही कीमोसेंसिटिव एरिया एक्टिव होता है, ये मेड्यूला में जो प्रेजेंट है रिदमिक सेंटर, इसे सिग्नल करता है कि रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ना चाहिए। और जैसे कि रेस्पिरेशन का रेट बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट और प्रोटॉन का अमाउंट कम हो जाता है और ऑक्सीजन ब्लड में ज्यादा आ जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।